इस वीडियो में हमारे साथ है सुमित जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से छात्र आईटी में अपना भविष्य बना सकते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं चंदौसी जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। किसान परिवार से आता हूँ एक। और मैंने ग्रेजुएशन करी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एंड फिर मास्टर्स की है कंप्यूटर साइंस। बीटेक किया मैंने राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रायबरेली। और मास्टर्स करी है मैंने आईआईटी गुवाहाटी से। रिसेंटली 2021 में पास आउट हुआ हूँ। फ्यूचर स्कोप अगेन डिपेंड करता है जो स्टूडेंट है, मतलब जिसका जैसे मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है। और वो इंटरेस्ट डेवलप होता है जब आप मेनली मास्टर्स में एंटर करते हो। ग्रेजुएशन लेवल पे तो आपको बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होते हैं उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। उसके बेस पे जो भी कंपनियां होती हैं वो तुमको हायर कर लेती हैं। और ये फिर डिपेंड करता है कि कौन सी अच्छे कितने कॉलेज में हो आप, वो वहाँ से प्लेसमेंट्स कितना अच्छा मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करूँ तो उसमें भी आईटी का काफ़ी स्कोप है। फर्दर ये डिपेंड करता है कि उसका स्टूडेंट का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं ये। जैसे भी आपने यूजी में जो अपनी स्ट्रीम है उस पे फोकस है अपना, जैसे इलेक्ट्रिकल्स पे, मैकेनिकल्स पे, सिविल पे, या फिर जैसे मेरा सीएस पे था। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं टीसीएस में हायर किया गया था। बेंच लेवल की पोस्ट थी। सैलरी मेनली मेरी बस 35,000 पर मंथ थी। तो वो कुछ इतना खास नहीं था क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि मास्टर्स में जाने का था। तो उस टाइम मैंने फोकस नहीं दिया था। और स्कोप की अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर कंपनीज हैं वो भी आजकल जैसे डिमांड बढ़ रही है सारी चीज़ों की। तो एग्रीकल्चर कंपनी हो, चाहे फिर हमारे मिनिस्ट्री में हो, और चाहे हमारे कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, बिना कंप्यूटर के, बिना इलेक्ट्रिशियन के आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो स्कोप तो हर जगह है, रादर ये फोकस डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा मतलब परफेक्शन है आप में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो काफी मतलब उस चीज़ों में देखते रहते हैं। जैसा आजकल जो प्रेजेंट मानूं मैं या फ्यूचर मानूं मुझे नहीं पता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से एंटर कर रही है। और वो आई होप फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा मतलब चल भी रहा है, अपने इंडिया में इतना नहीं है। और दूसरी बात बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो इन सब में अगर हम देखें तो मेनली तो जो हमारे चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फिर कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट हो उसको उठा के काम करवाने लग जाएंगे। उसके लिए पर्टिकुलर कोई बंदा इंजीनियरिंग का चाहिए होगा। तो स्कोप तो है, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा स्कोप है। या फिर ये डिपेंड करता है कि आपने, ये नहीं कि जी आपने आईआईटी से या फिर किसी यूपीटीयू से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपना अपनी ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स करी है। वही डिपेंड नहीं करता। अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, तो भी बहुत मैटर करता है। आजकल जो एक बोलते हैं ना प्लेसमेंट्स, टैलेंट जिसमें होता है वही आगे जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी कई सारे स्टूडेंट्स थे जो हमारे कॉलेज में थे, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस तो पास कर लिया था कैसे भी, वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद एंट्रेंस तो पास हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग है क्या। तो वहां जाके वो लोग फेल हो गए। और वो मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं ले पाए। और वहीं पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग भी गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। ठीक तो ठीक। अगर ये मतलब डिपेंड करता है टैलेंट पे, जितना टैलेंट आप में है। जी बात करें तो मतलब इसमें हम क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है आईटी सेक्टर में आने के लिए, और कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो मेनली तो आईआईटी होती है। और उससे नीचे आती है हमारी एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर उससे नीचे फिर स्टेट एग्जाम्स होते हैं अपने, जैसे हमारे यूपी में होता है यूपीएसडब्ल्यू, यूपीटीयू। हमारे टाइम पे वो होता था, अभी उसका नाम नाम शायद कुछ और चेंज किया है। गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके उसका चलता है एंट्रेंस। तो नेशनल लेवल पर तो ये यही एग्जाम है आईआईटी का। और आईआईटी अगर आप प्री जो होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम जेई मेंस, उसको ऊपर क्वालिफाई कर लें तो हम एलिजिबल हो जाते हैं कि जी हमें एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। एनआईटी मतलब आईआईटी से थोड़ा छोटे लेवल का होता है। फिर जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसकी मेरिट लिस्ट में आप उसका, आपका मेंस का स्कोर अच्छा है तो आपको एडवांस में बैठना होता है।
तो जेई एडवांस में जब बैठते हैं तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग हमें आईआईटी अलॉट होती है, तो वहाँ पे एडमिशन मिलता है। फिर वहाँ पे अगर लगता है कि जी हम वहाँ पे अच्छा नहीं कर सकते, फिर स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उन पर फोकस करो, उन वो भी नहीं हो पाते हैं तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बचती हैं जो कि आजकल बहुत अच्छी चल रही हैं। बात करूँ तो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जी जलंधर में, पंजाब में। वो उसका प्लेसमेंट मैं मतलब रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि वहाँ पे लोग करोड़ों के पैकेज में जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन चीज़ों में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट से पढ़ने के बाद भी बहुत सारा स्कोप है। बात यही है कि बस टैलेंट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छे चले जाते हैं लोग। आईआईटी से पढ़ने के बाद भी 6-7 लाख के पैकेज पे जाते हैं, और लोग प्राइवेट से पढ़ने के बाद भी 1-2 करोड़ के पैकेज पे चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो। अगर बात करूं मैं नॉर्मल एक इंजीनियर की, नॉर्मल एक इंजीनियर है या फिर कोई बेंच लेवल की पोस्ट है, तो उसके लिए यूजी बहुत है। अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन भी फर्दर डिवाइड होता है कि आपने बीसीए कर रखा है, या आपने फिर बीटेक कर रखा है, या फिर छोटी भी चलती है जैसे कि पॉलिटेक्निक होता है अपना। तो ये डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हो वहां पे। फिर उससे ऊपर अगर जाएं तो हम रिसर्चर्स, मतलब जब मास्टर्स में एंटर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिसर्च में जाएंगे। तो रिसर्च के लिए फिर आप या तो पूरा रिसर्च में एज ए साइंटिस्ट अपने आप को डेवलप कर सकते हो, या फिर अब आपको टीचिंग लाइन में जाना होगा जैसे प्रोफेसर। तो उसके लिए फिर मास्टर्स और पीएचडी करनी होती है। और फिर वैसा मेरे मानने में तो अगर कोई भी इंजीनियरिंग में अगर एंटर किया है तो मिनिमम उसको मास्टर्स तो जाना चाहिए, क्योंकि यूजी में केवल फंडामेंटल्स पढ़ के आप नहीं कर सकते कुछ, जब तक आप मास्टर्स में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में परफेक्शन नहीं होगा। जैसे जी मैंने सीएस में किया, तो अब मास्टर्स करने के बाद क्या फंडामेंटल्स है और क्या उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस फील्ड में, तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मिथ जो सबसे बड़ा मैंने सुना है वो ये है कि आजकल बीटेक वालों को जॉब नहीं मिल रही। हाँ हाँ सबसे बड़ा मिथ ये चलता है। और उस मिथ का एक करारा जवाब बोलूं या फिर सही जवाब बोलूं, वो यही है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो चाहे भले ही आप पॉलिटेक्निक की किसी प्राइवेट बिल्कुल सबसे लो लेवल के कॉलेज से क्यों नहीं पढ़े हो, आपको अगर उस पर्टिकुलर फील्ड के फंडामेंटल्स और अ, आता है, अब उसके बारे में नॉलेज है, तो आप आईआईटी से जो पढ़ा हुआ बंदा है, उसको भी फाइट कर सकते हो। जी तो सबसे पहला तो मिथ यही होता है। और बाकी गांव से अगर हैं हम तो वो सोचते हैं कि जी ये कंप्यूटर पढ़ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन नहीं, फिर वही टैलेंट वाली बात आती है। अगर नहीं है टैलेंट तो आप डिग्री करने के बाद वापस घर ही आने वाले हो। मैं क्या बता सकता हूँ, बस वही कि जिस फील्ड में आप हो, अपने आप पे फोकस करके, अपने आप पे बिलीव रख के आप उस लाइन में स्ट्रेट अगर बने रहेंगे। ये नहीं कि अगर जैसे ले लिया मास्टर्स में एडमिशन, करना चाहते हो वो, लेकिन दिमाग में एक वो घुसा हुआ है कि जी मुझे सरकारी नौकरी करनी है, या फिर मुझे एक वो करना है, किसी नौकरी में जाना है। लेकिन आप वो अपने उस पर्टिकुलर फील्ड को छोड़ के आप उधर उन चीजों पर फोकस करोगे तो ना वहां करोगे ना वहां करोगे, वो चीज होती है। तो जो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल रखो और उस पर फोकस करो, बस यही कहना चाह सकते हो। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष सबके लिए जो भी अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं।